जय हिंद साथियों। हम इसी टॉपिक का उपराष्ट्रपति का लाइव क्लास ले रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया तो उस वजह से रिकॉर्डेड होगी। कंटेंट सब कुछ वही होगा, इसको आपको रिकॉर्डेड देखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, हमने इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और अल्टीमेटम बाद में जो लाइव नहीं देख पाते वो रिकॉर्ड ही देखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो अभी हम चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू फिर करना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति होता है एक देश का दूसरा सबसे मजबूत या कहें कि शोभनीय पद होता है, संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक भाग 5 में ये बात लिखी है, ठीक है। अनुच्छेद 63 में बात कही गई है कि देश का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है संविधान का। हमने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है उपराष्ट्रपति का या जो प्रावधान स्वीकार किया है वो कहाँ से स्वीकार किया है? अमेरिका से स्वीकार किया है। क्लियर है। अगला मुख्य कार्य जो होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का, वो होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है आपका? राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और यह बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 64 में लिखिए, आर्टिकल 64 में बात लिखिए कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन, ध्यान रखने एक वर्ड है यहाँ पर, पदेन सभापति होगा। क्या होगा? पदेन सभापति होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो क्या बन जाएगा? अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। उसे अलग से कोई नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी, कोई शपथ नहीं दिलानी पड़ेगी। और वो जो सैलरी प्राप्त करता है, ध्यान रखना, वो उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नहीं करता है, सभापति के पद के रूप में क्या करता है? सैलरी प्राप्त करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा मैं एक बता दूं, मुख्य कार्य में मैं यहाँ लिख पाया, अलग मुख्य कार्य में उसका एक कार्य होता है, देश का जब राष्ट्रपति नहीं होगा, क्या नहीं होगा? देश का जब राष्ट्रपति नहीं होगा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ही किसकी भूमिका निभाने, उपराष्ट्रपति ही किसकी भूमिका निभाने लगता है? राष्ट्रपति की भूमिका निभाने लगता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, जब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा या राष्ट्रपति की जगह काम करेगा, तब तब वह राज्यसभा में ना तो भाग लेगा, ना वहां का सभापति रहेगा, और ना वहां के रूप में जो सुविधाएं हैं, जो वेतन है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। ये बात क्लैरिटी याद रखना, ठीक है। इतनी बात। इसके दो ये मुख्य कार्य होते हैं। एक तो ये होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, और अगर राष्ट्रपति नहीं है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसके अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका उपराष्ट्रपति ही निभाता है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति की भूमिका में होगा तब वो राज्यसभा से मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएगा, उसे वहां का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये बात क्लियर याद रखना। अगला मैं बताता हूं कि उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो आप 35 वर्ष पूरे कर चुके हों, इसके बाद आप देश में राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला, राष्ट्रपति बन गए, इनको शपथ दिलाने का कार्य किसका है? देश के महामहिम यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये काम दिया जाता है कि वो शपथ दिलाएं। वो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। इसके बाद क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल की बात जो लिखी गई है वो लिखी है अनुच्छेद, जो आर्टिकल है आपका 67 में बात लिखी है कि उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ऑफिशियली 5 वर्ष होगा, लेकिन कार्यकाल को लेकर एक दो कॉन्सेप्ट और है जो मैं कर दूं। या तो वह क्या करे? त्याग पत्र दे दे अपने टाइम पीरियड से पहले, या फिर उसे हटाया जाए। क्या हो? उसे हटाया जाए। जब भी उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उसके लिए 14 दिन पूर्व उसे बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि भाई साहब हम आपको हटा रहे हैं, ठीक है। हटाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि मुंह उठाया और हटा दिया इनको, ठीक है, ताकतवर पद होते हैं। तो 20 सांसद क्या होने चाहिए आपके पास? प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है। अगला, 20 सांसद आपके पास क्या होना चाहिए? अनुमोदक, है ना। इसका मतलब होता है कि 20 लोग जाकर एक कागज लेंगे, कहेंगे कि भाई साहब ये हम इनको हटाना चाह रहे हैं, फिर आखिरी में 20 और मान जाएंगे, बोलेंगे हाँ ये बात जो है, जो ये 20 लोग ये बात कह रहे हैं हटाने की वो सही है, ये लोग वेरीफाई कर देंगे। तो टोटल 40 सांसदों का योगदान होता है उपराष्ट्रपति को हटाने में। अगला प्रश्न, अगला एक चीज और कॉन्सेप्ट ले लो, बताओ मुझे, जब जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो कहां बिल पारित किया जाएगा, कहां पेश किया जाता है? RS या LS, लोकसभा या राज्यसभा में? ध्यान रखना, बता देता हूं, जब जब उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो सबसे पहले या प्रस्ताव जो है वो कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में ये चीज लाई जाती है। लोकसभा में उसकी चाहे बाद में सहमति ले लें वगैरह वगैरह, जो अलग चीजें, लेकिन सबसे पहले राज्यसभा में उसके लिए हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ना कि लोकसभा में। जबकि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो आप चाहे लोकसभा में प्रस्ताव ले आओ और चाहे राज्यसभा में प्रस्ताव ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात लागू होती है, अनिवार्य होती है कि केवल और केवल राज्यसभा में पहले पेश
किया जाना चाहिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। चलिए ये मैं मिटा देता हूं, अगली चीज समझाने जा रहा हूं। तो कार्यकाल वैसे तो कितना है उसका, 5 वर्ष। ठीक है, लेकिन इससे पहले भी ऐसी स्थितियां घट सकती हैं। ठीक है, उसे हटाया जा सकता है। अगला समझिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये बात अनुच्छेद किसमें लिखी है, कितने आर्टिकल में लिखी है, 66 में, 67 में बात लिखी है, 66 में बात लिखी है। अगला देखिए, चुनाव में एलएस और आरएस यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। यह ध्यान रखना, इस वर्ड में खेल है, मनोनीत। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं, उसके में सिर्फ निर्वाचित लेते हैं, इसके में मनोनीत। और आप जानते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्यों को। तो ये 12 सदस्य जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तब उसमें हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ये लोग लेते हैं। एक चीज और, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के सदस्य अपने अपने राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य हिस्सा लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है, विधानसभाओं के सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेते। ये बात क्लियर याद रखना। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े। हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित भी आपकी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, उपराष्ट्रपति आरएस राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है, सभापति होता है, सभापति होता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन सदस्य नहीं होगा। ये बात क्लियर याद रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको बता देता हूं। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के मामले में क्या है, जो लोकसभा का अध्यक्ष था वो उसका अध्यक्ष भी था और सदस्य भी था। ठीक है, ये बात क्लियर रखना, जबकि उपराष्ट्रपति के साथ ऐसी बात नहीं है। अगली चीज, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। ये बात ध्यान रखना, किसके रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उसे सुविधाएं मिलती हैं, उसी के रूप में उसको क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए उपराष्ट्रपति को लेकर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब अगला जो प्रावधान है उपराष्ट्रपति को लेकर वो यह है कि वर्तमान जो हमारे उपराष्ट्रपति वो कौन है, जगदीप धनखड़ साहब है। कौन है, जगदीप धनखड़ साहब है। ठीक है, 2 मिनट कॉल आ रहा है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अगर उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई विवाद आता है तो इसकी शक्ति किसके पास है, देश के सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास, देश के सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह इससे संबंधित विवादित मामलों को दूर कर सकता है। क्लियर है। ये उपराष्ट्रपति से लेकर आपके क्या थे, कुछ सवाल थे, उपराष्ट्रपति का टॉपिक था। ठीक है, हमने कहां से लिया इसको, यूएसए से लिया। कहां से लिया, यूएस से लिया। क्लियर है। और ये कहां पर, इसमें जो उसका प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 63 में है बात लिखी हुई है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातचीत थी। अच्छा, एक चीज और, आपका जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन से क्रम का संवैधानिक पद है, कौन सा, 2 नंबर का। दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख क्या है आपका, ये पद है, महत्वपूर्ण पद है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको उपराष्ट्रपति अब ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इतना आपको करना है। इसके बाद जो हमारा अगला जो क्लास का टॉपिक होगा, जो लाइव होगा, ये हमको रिकॉर्डेड करना पड़ा मजबूरी में।
ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। वो हमारा जो होगा हम उसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, उसमें उसी सबको देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इतनी बात आप अपने आप दिमाग में क्या रखें, क्लियर रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और ले लेता हूं जाते जाते। क्या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मत देने का अधिकार है? इसका जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब है नो। ठीक है, वो जवाब मत नहीं दे सकता। लेकिन जब जब बात कहां अटक जाए 50-50 पर, तो फिर इस मामले में उसके पास कौन सा मत देने का अधिकार है? निर्णायक मत वो दे सकता है। ठीक है, फिर जैसे मान लो 50 लोग बोल रहे ये चीज सही है, 50 लोग बोल रहे ये चीज है, तो 50-50 गए। इस मामले में वो जिसकी तरफ भी वोट दे देगा उस तरफ वो चीज पलट जाएगी, वो कानून उसके पक्ष में चला जाएगा। तो निर्णायक मत दे सकता है, लेकिन वो सामान्य मत नहीं दे सकता है, उसकी स्वतंत्रता वो है अपने पास नहीं रखता। ये बात क्लियर है? ठीक है, और ये भी बता चुका हूं कि वो जब राष्ट्रपति नहीं होगा तो उसके रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, और उसी की तरह वेतन भत्ते वगैरह लेता है। तो राष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ते लेगा, ना कि वो समय राज्यसभा के रूप में। ठीक है, क्योंकि जब जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब वो यहाँ का कोई रोल नहीं रहता उसका, ये सब कुछ उसका समाप्त और ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो भी आपको कोई डाउट है या कोई सलाह भी है चैनल के लिए, तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, पर्यावरण, महिला और राष्ट्र तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत। सर